मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। खैर मकदम करते हैं सर आपका इस चर्चा में। आपको भी शामिल करना चाहेंगे। मौजू यही है कि बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस नजर आता है और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से हथियारों की खरीद फरोख्त के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को जरूरत है कि माशी एतबार से वो मजबूत हो, अपने अंदरूनी जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनका हल करे। लेकिन पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त कहीं और नजर आ रही है। जी देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की वो स्पीच, हेट स्पीच सबको याद होगी जब हमने सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला किया था, सस्पेंड किया था। तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे पे कहा था या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा या तो पानी बहेगा। ऐसी बड़ी चौड़ी लंबा लंबी चौड़ी बकवास की बातें करी थी। बिल्कुल अगले दिन अपने परिवार को उसने कनाडा निकाल दिया ताकि वो महफूज रहे वहां पर, क्योंकि हिंदुस्तान अगर हमला कर देगा उन पे। ठीक है, वही बिलावल भुट्टो जरदारी जिसने ऐसी बकवास की थी वहां पे, कि कुछ दिन पहले का की स्पीच दी थी कि भाई वो एक तरीके से मैं बोलूंगा घुटने टेके, मैं ये कहूंगा कि हम हिंदुस्तान से बात करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बड़े अलग उनका टोन नजर आ रहा था उसमें। पाकिस्तान को मैं ट्रस्ट क्यों नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने इतिहास में भी दिखाया है कि ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कथनी और करनी में बड़ा फर्क होगा इनके। बिलावल भुट्टो जरदारी तभी उन वो लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं, वो मस्करे बन जाते हैं, क्योंकि तभी लोग उन पे हंसते हैं। उनको सीरियसली लिया ही नहीं आता, और सीरियसली इसलिए लिया नहीं आता कि क्रेडिबिलिटी कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी जो दिल में आया अनाप शनाप आप बोलेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है, खुद अभी इन्होंने आतंकियों को पनाह दी, इन्होंने आतंकियों को बढ़ावा दिया। इनकी सरकार, अब तक हम समझते थे कि सरकार कठपुतली है मिलिट्री की, और मिलिट्री के ऊपर भी आका बैठे हैं इनके उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी जो है, जो हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, उनको मुआवजा मिल रहा है भी। इनको कमाल की बात है, मौलाना मसूद अजहर को 14 करोड़ का ऐलान दिया है मुआवजे में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इनको IMF से फंडिंग आती है पाकिस्तान को। उसके बाद कभी आपने देखा है कि आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ने के लिए मिलिट्री, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जवान जाके वर्दी में फातिया पढ़ते हैं, वहां पे कंधा देते हैं आतंकवादियों को? तो और अमेरिका ऊपर से क्या कर रहा है ना, अमेरिका ने इनको IMF से फंडिंग भी दिला दी। इनके दो पूर्व आतंकवादियों को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने कैबिनेट एडवाइजरी बोर्ड में भी रख दिया। पाकिस्तान को बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप अरे कोई कभी बिल्ली को दूध गार्ड, आप दूध रख दो और बोलो कि कोई बिल्ली को कभी देखा है बिल्ली गार्ड करेगी वो दूध? बिल्ली खुद उसको सपाचट कर जाएगी। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? लोग तंग है, लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि हिंदुस्तान जो है इतना आगे बढ़ा है। और बात फैक्ट है, अमेरिका को जरूरत थी और है हिंदुस्तान, और लगेगी भी जरूरत हिंदुस्तान की। हम एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं क्वाड के, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया। हम नेबर्स हैं चीन के साथ, तो अमेरिका को जरूरत पड़ेगी। जब अमेरिका ने हिंदुस्तान पे सैंक्शन लगाए, रोक टोक लगाए कोविड वैक्सीनेशन के, ये बात फैक्ट है, उसी दिन हिंदुस्तान ने जब 1 मिलियन वैक्सीनेशन हमने एडमिनिस्टर करे, तो पाकिस्तान ने, ये अमेरिका ने वही हमारे पे सैंक्शन हटाए। तो अमेरिका दिखा रही है कि हिंदुस्तान को एक तरीके से कि भाई हम तो इतने पावरफुल बन रहे हो, हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान जो आतंकी स्टेट है, इनको आतंकी स्टेट घोषित होने का फॉर्मली ऑफिशियली होना चाहिए वैसे ये। क्योंकि इनके आप पहले, अभी तो अच्छा हुआ नहीं आते, पहले पाकिस्तान के पत्रकार आते थे टीवी पे हमारे, और वो बोलते भी थे कि ये आतंक, इनके आदर्श हैं बुरहान वानी और इस तरीके के, ये ये फ्रीडम फाइटर मानते हैं ऐसे आतंकियों को। फ्रीडम फाइटर कभी निहत्तों पे, कभी मासूमों पे, कभी बेगुनाहों पे, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों पे हमला नहीं करता। फ्रीडम फाइटर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सामने आएगा धड़ाके से। आतंकवादी जो दहशतगर्दी है, जो डरपोक है, जो कायराना है, वो ही कायराना हमला करते हैं कि टूरिस्ट पे, इन्होंने हमारे टूरिस्ट पे हमला किया, हमें तो, हमने इनके टेररिस्ट पे हमला किया। तो ये पाकिस्तान जो है, जो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, अब ये इन्होंने क्योंकि आतंकी को बढ़ावा दिया। अब PLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी,
बलूचिस्तान बीएलए, बल्कि अगस्त 2013 में यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से जेम्स डॉबिन्स, उन्होंने कहा था कि जो डोमिनेंट इन्फिल्ट्रेशन जो आतंकियों का है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के को जा जाते हैं, वो रिकग्नाइज किया और कहा कि जो घुसपैठी हैं वो हॉस्टाइल मिलिटेंट्स हैं और वो आतंकी हैं, वो एक दिशा में काम कर रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो कंसर्न थे वो बेसलेस पाए गए और फिर जो सिंपली जो कि उनके जजमेंट हुआ वो उन्होंने देखिए बेसिकली पाकिस्तान ने बोला कि भाई हिंदुस्तान पहलगाम हमले के बाद कि 36 आवर्स में हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। भाई क्या इनपुट है, क्या इंटेलिजेंस है इनकी? अगर इतनी अच्छी इनकी इंटेलिजेंस होती तो क्यों इन्होंने इनको ये भाप नहीं पाए कि बीएलए इनके जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर देगी और बंधक बना देगी इनके मिलिट्री ऑफिसर को, और इनकी मिलिट्री को ऊपर गधों पे लाद कर जाना पड़ा। पाकिस्तान ने बाघ बेचे हैं चीन को गधों के माफिक, मजाक में नहीं कह रहा ये फैक्ट है, ये रियल बात है। पाकिस्तान ने पैसे बनाने के लिए बाघ बेचे हैं चीन को गधों के माफिक। पाकिस्तान ने अपनी जमीन बढ़ोतरी दी चीन को, भाई आ जाओ आपको जो एतबार से जो है पाकिस्तान कितना मजबूत यहाँ पर नजर आता है वो सभी ने देखा था उस वाक़े के बाद से, और उसी का बार बार जिक्र भी किया जा रहा है। अली साहब आपसे समझेंगे कि क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के साथ राब्ता कायम किया जा रहा है हथियारों को लेकर, तो क्या चीन के जो हथियार पाकिस्तान के पास थे, जो डिफेंस सिस्टम चीन ने तैयार किया था, वो नाकाम साबित हुआ है और इसी वजह से मायूस इस वक्त नजर आ रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर इनके रिश्ते पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, इसमें देखिए जाहिर सी बात है, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है क्या है, द टेस्ट इन द रिजल्ट इन लाइक इन द टेस्ट ऑफ पुडिंग। मतलब मोटे मोटे तौर पे कि आप नतीजे से मतलब है। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान ने मार खाई और दुम दबा के मार खाई, इन्होंने भगा भगा के मारा हमने पाकिस्तानी। तो इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो तहस नहस हो गया, तबाह हो गया वो बिल्कुल। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता तो उतना वो एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत मायने रखता है। तो पूरा पाकिस्तान अंधा हो गया, मालूम नहीं कौन कहाँ से मिसाइल आएगा, कहाँ से प्रोजेक्टाइल आएगा, कहाँ से जहाज आएगा, कुछ पता ही नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया हमने। तो जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हो सकता है कि चीन के हथियार यहाँ पर नाकामयाब सामने आए होंगे, बिल्कुल साबित हुए होंगे। और चीन की जो टेक्नोलॉजी है, हम सब समझते हैं कि भाई वो बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी में, ये है वो है, मगर द टेस्ट ऑफ द थिंग लाइज इन द पुडिंग। तो आप टेक्नोलॉजी, अब जब आपकी अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, आप जंग में क्यों नहीं आपने साथ दिया जहां पे जाने बचाने के लिए? जाने बचा नहीं पाए ये लोग। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे S-400 जो हमने रूस से हमको मिला है, उसने हर एक प्रोजेक्टाइल, हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने प्रयास किया हिंदुस्तान की तरफ आने का, उसको इंटरसेप्ट करके उसका तहस नहस किया, हमने मदद करी। तो S-400 के मुकाबले आप देखिए चीन के जो हथियार है वो नाकामयाब साबित हुआ। इसमें ये प्रोपेगेंडा रचता है, केवल हवा है पूरी। उनका डिफेंस बजट हिंदुस्तान से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। तो लोग सोचते हैं क्योंकि इतनी डिफेंस स्पेंडिंग करता है चीन, हो सकता है कि बहुत ताकतवर हो। इनके भी नेगेटिव पॉइंट हैं। हिंदुस्तान और तिब्बत का जो बॉर्डर है ना, वो एक ऐसी ऊंचाई पे है कि जब चीनी जहाज वहां से टेक ऑफ करते हैं तो वो हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल लेकर वहां से उड़ते हैं जी। तो जाहिर सी बात, अगर हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल हुआ तो आपकी पूरी सॉटी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जाड़े झेल नहीं पाता, तो वो उनके जो सिपाही हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो रोबोटिक आर्मी तैयार करके जाड़ों पे भेजता है। उनका दमखम नहीं है हिंदुस्तान के फौजियों का सामना कर रहे, तो वो चीनी पीछे आ जाते हैं। तो इनकी बहुत खामियां हैं, बहुत कमियां हैं, उसके बारे में दुनिया बात नहीं करती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि चीन ने ऐसा हवा बना रखा है, अपनी ऐसी हवा बना रखी है, ऐसा प्रोजेक्शन बना रखा है, ऐसा प्रोपेगेंडा रच रखा है कि लोग सोचते हैं कि चीन वाकई में इतना बहुत शक्तिशाली है। भाई ये तो कोई भी अपना लार्जर लाइफ प्रोजेक्ट करे अपनी इमेज, तो दुनिया मानेगी वो बात। तो इतना जो चीन के एक फिलोसफर थे सन जू, जिन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उन्होंने द यूज ऑफ स्पाइस, जासूसों का इस्तेमाल, दुश्मन को आप जानिए, बेहतर जानिए, आप कैसे जंग जीत सकते हैं बिना लड़े। यानी कि जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें चीन माहिर है, पाकिस्तान ने भी ये बार किया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, वेब वॉरफेयर,
बायोलॉजिकल वॉरफेयर, हर तरीके का वॉरफेयर, यानी कि बिना गोली फायर करे आप जंग को जीत भी जाए। भाई ये कैसे? अब हम सभी सुनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को वो भी एक वाटर बम इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, बल्कि चीन ने हमको एक सटल धमकी भी दी थी। हमने जब सिंधु नदी समझौते का हमने फैसला किया कि हम उसको रद्द करेंगे, तो चीन का एक बयान आया वहां से, आप वो मत करिए जो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ आपके साथ वो सलूक हो। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर बम का तो हम सुनते आए हैं। मैं एडीसी था वहां पे, कोर कमांडर का, नागालैंड के अंदर। ये सन 2005 का बता रहा हूँ मैं। 2003 में मैं सरहद पे था, बॉर्डर पे था जेएनके में, वहां से मैं यहाँ गया। तो हम तब भी सुनते आए हैं कि चीन ये कर देगा वो कर देगा। हम उससे पहले बल्कि सुनते आए हैं। मैं अर्ली 80s में मैं बच्चा था, मेरे फादर भी आर्मी में थे, उनका तबादला तब नॉर्थ ईस्ट में ही था, बल्कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पे था उस टाइम पे। अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ, तब से हम सुनते आए हैं। तो चीन जो है केवल कीमत धमकियां देता है, और चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो साबित हुई है, साफ साबित हुई है, ये दिखा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम, अरे आप एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। हमने उड़ाया और उनको प्रमोशन मिल रहा है। उनकी जो कोबरा, उनकी कमांडो यूनिट है, उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको तो तांबे में। तो कहीं ना कहीं ये भी जाहिर हुआ इस जंग से, और जैसे चीन के हथियार फेल हुए हैं, कि अगर कल को चीन का भी मुकाबला भारत को करना पड़े, तो जो डंका चीन बजाने की कोशिश करता है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं भारत ने अपना लोहा मनवाया है कि चीन भी सामने टिक नहीं सकेगा। बिल्कुल 100%। देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों का मिली भगत एक तरीके से, मगर हमारा बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा चीन। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा चीन, लेकिन चीन भी एक्सपोज हो चुका है। चीन के हथियार फेल हो चुके हैं, दिख चुका है कि भाई नहीं, ये लोग कहीं ठहरेंगे नहीं। मगर फिर भी ये प्रोपेगेंडा रचने में माहिर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने में इनको आता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलना, मैं बताऊं आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सबको, कि आज की तारीख में जंग जीतना, यू डोंट नीड टैंक, बड़े टैंक और तोप नहीं चाहिए। आज की तारीख में, आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही काफी होती है। बत्सन साहब बता रहे हैं, मैं हूं, आप हैं, अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करें दुनिया को कि भाई ये हो गया है, दुनिया यकीन करेगी, हमारी बात को मानेगी, क्योंकि वो टीवी पे दिख रहा है। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है जी। लोग तो बताएंगे। झूठ इस बार पाकिस्तान की तरफ से कितना आया, उन्होंने ये कर दिया, फलाना ढमकाना। मैं मानता हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब जंग छिड़ती है दोनों तरफ से होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कि कितना ज्यादा झूठ आया। भाई अगर ये इंफॉर्मेशन की, मैं झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत की बात ही अगर रिपोर्टिंग लोगों तक पहुंचे कि ये हुआ है वो हुआ है, तो भाई अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो चीन का जो है साबित हो गया है ऑन ग्राउंड, ये लोग बेसिकली, लोगों ने हवा बना रखा है इनके बारे में। इतना बड़ा हवा नहीं है जितना लोग समझते हैं इनके बारे में। बिल्कुल, और हमने देखा कि ये जो तस्वीरें अब पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, कि अब हमारी निर्भरता जो है वो अमेरिका पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक सख्त पैगाम देने की क्या जरूरत यहाँ पर महसूस की जानी चाहिए कि आपके साथ चाहे तुर्की हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, भारत खुद मुख्तार है। हमने देखा कि इस जंग के दौरान भी सबसे ज्यादा जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो सेल्फ मेड थे, वो मेड इन इंडिया थे। तो एक बड़ा पैगाम है कि आप किसी का भी सहारा ले लें, भारत खुद में ही इतना काबिल है कि उन तमाम सिस्टम्स का जो है सामना कर सकता है। बिल्कुल, देखिए हमने अपने आप को इतना मजबूत बनाया। अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, उन्होंने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो हमने खुद को इतना मजबूत बनाया है, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी बाहर से कोई हमें सपोर्ट करने आई या नहीं है, कोई बात नहीं। हम अपने आप में सक्षम थे, हम आत्मनिर्भर थे, अपने पांव पे खड़े हुए थे। पाकिस्तान को मदद की जरूरत थी, वो भिखारी कटोरा लेकर यहाँ वहां दर बदर, हाँ उनको सपोर्ट मिला अजरबैजान से, तुर्की से, हमको इजराइल के अलावा हमको सपोर्ट नहीं मिला। इतना ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हम खुद अपने आप में सक्षम थे। अमेरिका ने ये मौका देख लिया, अमेरिका ने कहा ठीक है, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है, इतना बड़ा बन रहा है, हम दिखाते हैं भाई, इनको थोड़ा बहुत डाउन करते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे जो दुश्मन है उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को फेवर करना शुरू कर दिया, हल्के सटल तरीके से। तो वो अपने अलायंस को भी वो थोड़ा पुट डाउन करता है अमेरिका। ये अमेरिका की आदत रह चुकी है, अमेरिका ऐसा करता है।
तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, हिंदुस्तान आज की तारीख जी में एक ऐसे स्तर पर है कि दुनिया की नजरें टिकी हुई है, और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमको कोई बाहर से कोई जरूरत नहीं है कोई आके हमको सपोर्ट करे। हमें कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमको कोई क्या कहते हैं क्रचेस की जरूरत नहीं है। हम अपने पाँव पे खड़े हुए हैं और अपनी जंगें हम अच्छी तरीके से लड़ना जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये बयान भी कर रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हो चाहे दूसरे वुज़रा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच जो बातचीत होती है, लगता है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। इनके बीच में बचकानी बातें होती हैं, बचकानी हरकतें हैं। इनको पता चलाना आता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना क्या है कि या तो अपर क्लास है या तो लोअर क्लास है। मिडिल क्लास की कमी है ही नहीं पाकिस्तान में। तो जो अपर क्लास है वो तो जहाज पकड़ पकड़ के बाहर चार्टर ले लेके भाग रहे हैं। जब जहाज डूबता है तो एक चूहे दुबक के बाहर निकल के आते हैं, कूदते हैं। तो जितने भी वहां के अपर क्लास के लोग हैं वो तो बच जा रहे हैं। जो गरीब आवाम है, जो जनता है, जो लोकल है पाकिस्तान में, वो लोग कहाँ जाएंगे? जी उनके पास तो कोई चारा है ही नहीं। वो तो मरेंगे, और मरेंगे अपनी गलती की वजह से नहीं। वो मरेंगे अपनी लीडरानों की वजह से, अपनी मिलिट्री की वजह से, अपनी हुकूमत की वजह से, अपने उनके जो टॉप लीडर है जिनकी वजह से सत्ता में आए हैं उनकी वजह से। तो पाकिस्तान खुद अपनी खबर खोद रहा है और खुद अपने आप को डुबा रहा है। जिस जहाज में बैठा है उसी जहाज को खोदने की कोशिश कर रहा है, और वो खुद जिम्मेदार होगा इसका। उनको कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है बाहर से आके इनको बर्बाद करे। ये अपने आप में ही सक्षम है, अपने आप में ही आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है। इन्होंने शायद थोड़ी बहुत प्रेरणा ली होगी हमारे से कि हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन इनको समझ नहीं पाए हम आत्मनिर्भर अपने आप को सुरक्षित करने जी के लिए। ये आत्मनिर्भर है अपने आप को असुरक्षित करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाएं, समझें हमने क्या कहा। ये कॉपी कैट है। ये देखिए, अच्छा ये अपने दुख से दुखी नहीं है पाकिस्तानी, ये अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। इनका मकसद होता है कि भाई कैसे भी, देखिए जब कोई ऊपर जा रहा होता है ना जिंदगी में, तो ऊपर जाने दो, और जो नीचे जो उसकी टांग खींच रहा होता है, और जो टांग खींचता है ना उसको पलट के जवाब नहीं देना है, देखते रहो उसको। जी आप चढ़ते रहो ऊपर। जब ऊपर चढ़ जाओगे तो आप उनको देखोगे ना ये वहीं के वहीं है तो उनको ऊपर से बाहर देखने में बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल कि अपनी भलाई हो ना हो, दूसरे की बुराई जरूर होनी चाहिए। इस तरह का रवैया जो है वो कब तक पाकिस्तान का रहने वाला है, और कब उसे समझ आएगा कि उसे असल में किस चीज की जरूरत है, ये देखना होगा। बहरहाल बेहद शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हो।